नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडुगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि आज भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा और कल वो कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिसका असर भारतीय बाजारों पे कल के कारोबार में देखने को मिल सकता है, कई सारे शेयरों पे देखने को मिल सकता है। तो अगले आधे घंटे में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम देंगे। आप अपने सवाल भेजिए, इसके लिए तरीका बेहद आसान है। आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। इसमें आपके पास कौन से शेयर पोर्टफोलियो में है, किस क्वांटिटी में है, ये सारी जानकारी भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पेज पे जाइए, ET9 स्वदेश को ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको KKT यानी कल की तैयारी लिखना है, फिर अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पर भी आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर है, कितनी क्वान्टिटी में है, किस प्राइस पे आपने खरीदा है, कब तक आप होल्ड करना चाहते हैं, तमाम जानकारी आपको भेज दीजिए। और हमारे जो जानकार होंगे आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे। और आज आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे आशीष महेश्वरी जी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के, और किरण जानी जी, जयनाम ब्रोकिंग से। इन दोनों से समझेंगे कि भारतीय बाजारों में अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा इनसे जानेंगे कि आज के लिए कौन से ऐसे VIP स्टॉक्स है इस भाव पे जहां खरीदारी करनी चाहिए, तो थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं आप तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन आज देखिए भारतीय बाजारों में निफ्टी बैंक में आज हमने फाइनली जो है रिकॉर्ड बनते हुए दिखा। और निफ्टी बैंक ने आखिरकार, पिछली बार ऐसा हुआ था कि रिकॉर्ड बनते बनते रह गया था, और आज जो है 9:15 में जब बाजार खुला तो रिकॉर्ड ऊंचाई पे ही निफ्टी बैंक खुला। और इसने आज एक नया रिकॉर्ड जो है आज के स्तर जो बनाया वो 44,483 का था। हालांकि 44,311 पे जो है बैंक निफ्टी बंद हुआ। आज का निचला स्तर 44,193, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। रिकॉर्ड तो आज बैंक निफ्टी ने बना दिया। अब नज़र सबकी निफ्टी पे है कि निफ्टी रिकॉर्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि निफ्टी जो है अभी रिकॉर्ड से करीब 289 अंक दूर है। इसमें भी तेजी है और कई सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी के, खासतौर पर रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं, एबीवेट जो प्रदर्शन नहीं किया है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला। अगर ये चलेंगे यहाँ से तो यहाँ से निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और फिर निफ्टी जो है नई ऊंचाई तक जाता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स देखिए यहाँ भी एक अच्छी मजबूती, हालांकि अभी भी सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई से जो है 737 अंक दूर है। 63,583 का रिकॉर्ड ऊंचाई है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा खरीदारी देखने को मिल रही है, अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा भी पॉज लेता है तो बाजार को मजबूती निफ्टी से मिलने वाली है, निफ्टी स्टॉक से मिलने वाले हैं, और उससे ही हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। अगर आज के गेनर स्टॉक से बात करें, निफ्टी में कई सारे स्टॉक्स थे जहां पे हमने आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने देखा सुबह से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अगर निफ्टी में कुछ ऐसे शेयर जो कमजोर थे, उसमें ONGC, डीवीज लैब, पावर ग्रिड और SCL टेक जैसे स्टॉक थे जहां पे थोड़ा दबाव आज के ट्रेड में बनता हुआ दिखा। अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए कि जहां कैसी मजबूती देखने को मिली, तो AU स्मॉल फाइनेंस अच्छी मजबूती, SBI में अच्छी खरीदारी, इंडसइंड बैंक में अच्छी मजबूती और बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी देखने को मिली है। अगर कुछ ऐसे सेक्टर जो आज बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, तो नाम आज का दिन कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर के लिए रहा। बैंक इंडेक्स जो है अच्छी मजबूती दिखाया आज के ट्रेड में। इसके अलावा ऑटो, FMCG और मेटल इंडेक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स करते हैं जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और पिछले दो ढाई महीनों का ट्रेंड देखे जब मैं लगातार मैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करता हूं जिसमें एक अच्छी तेजी का रुझान बना, वो है आज के हीरो। कुछ स्टॉक्स देखिए आज स्मॉल कैप और मिड कैप IT स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर देखिए, टेरा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। इसके अलावा हिंद रेक्टिफायर्स, इलेक्ट्रोथर्म, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। शुगर स्टॉक्स में, छोटे शुगर स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेंड में खरीदारी थी। शक्ति शुगर, सिम्हावली शुगर में थोड़ी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, ICICI लोम्बार्ड जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती बना के चल रहे थे। इन तमाम शेयरों पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए, कल के ट्रेड में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है, वो एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। 52 वीक हाई स्टॉक्स की बात की जाए, टाइटन में पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं, इंडसइंड बैंक, ITC लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। इस शेयर पर नजर बना के रखिए आगे के लिए भी। इसके अलावा ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स थे जहां पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो ये आज मार्केट में क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, और कम हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी मजबूती का रुझान फिलहाल के लिए बना हुआ है। और कह सकते हैं कि बाजार में पार्टी तो अभी जारी है। हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं, किरण जानी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आशीष जी, पार्टी अभी जारी रहेगी?
बिल्कुल जारी रहेगी। और जो हमने लास्ट वीक भी जब आपका शो किया था तब ये कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे निगेटिव फैक्टर नहीं है। और जैसे यूएस डेट सीलिंग का जो एक हैंगओवर था या एक तलवार थी, जैसे ही वो हटी तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है कि एफआईज की तरफ से जो बाइंग हमने देखा है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो जैसे मार्च में 15,000 करोड़ था, इस अप्रैल में 16,000 करोड़ हुआ और अभी तक करीब 32,000 करोड़ का कैश में ऑलरेडी वो बाय कर चुके हैं। तो ये शो करता है कि डेट सेलिंग और नो सेलिंग उनका जो फेथ है वो भारतीय बाजारों में बना हुआ है। तीसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिकवाली किया था FY20 लास्ट कैलेंडर ईयर में एफआई की तरफ से, और अभी 30,000 करोड़ का बाइंग हुआ है। और यदि मेरा मानना है कि उतना पैसा और यदि भारतीय बाजार में दोबारा से वापस आता है तो काफी नए नए लेवल आपको दिखाई देने को मिलेंगे इस साल में। तो मैं बुलिश हूँ बाजारों को लेकर। तो सीधे तौर पे आशीष जी मानते हुए कि बाजार में अभी तेजी और देखने को मिलेगी और सीधे तौर पे जो है आपको इस तेजी के साथ चलना चाहिए। किरण जी, अगर तेजी देखने को मिलेगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगला स्तर आपको क्या दिखता है, और कितना समय लगाएगा निफ्टी, कितना इंतजार कराएगा नई तेजी के लिए या कह सकते हैं रिकॉर्ड ऊंचाई के लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने ब्रेकआउट देखा, लेकिन आज का जो फॉलो अप बाइंग था कहीं ना कहीं हमने देखा कि गैप अप के बाद ऊपरी तरफ को ये सस्टेन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं वहां से हमने एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो नीचे के स्तर आते हुए देखा है। तो इस तरह से ओवरऑल सेटअप है। डेफिनेटली हम ये जून महीने में एक बार निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करे, वैसा डेफिनेटली हमें एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लग रहा है। लेकिन अगर किसी को इस गिरावट में बाई करना चाहिए तो 100% बाई करना चाहिए, क्या किसी गैप अप को चेस करना चाहिए तो गैप अप को चेस नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी डेली चार्ट यहाँ बने हैं, प्रीवियसली हमने देखा था कि 18,400 450 एक रेजिस्टेंस जोन था जो अब एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और जिस तरह से ऑप्शंस के डेटा है निफ्टी के अंदर, आप देखोगे कि आज जिस तरह से 18,600 18,500 के अंदर कॉल राइटिंग हुई है, कहीं ना कहीं एक फॉल आ सकता है जहां पे आपको 18,500 से 18,400 के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 44,100 से 44,000 की रेंज में बैंक निफ्टी आ सकती है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल के आसपास डेफिनेटली हमें बाय करना चाहिए। और आने वाले 10 से 15 दिन में अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो 18,800 18,900 के बीच में आना चाहिए, और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 44,800 से 45,000 के लेवल हमें बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। सो ओवरऑल हमारा भी बुलिश है, लेकिन कल के दिन के अंदर देयर आर चांसेस कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग मूव या तो डाउन मूव देखें, उसको हम के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। तो जो लेवल हमने डिस्कस किया 18,400 से 500, वहां पे आप बाई कीजिए, और बैंक निफ्टी में 44,000 44,100 के बीच में आप बाई करके आप ऊपर के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। तो किरण जी की तरफ से सीधे तौर पर रहा है कि गिरावट आती है, अगर थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उससे खरीदारी के तौर पे देखिए। निफ्टी के लिए जो है आपको 18,400 18,490 के जोन में जो है खरीदारी का जोन बनता हुआ दिख सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 44,000 44,100 के जोन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वापस से उनको लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी तेज़ी जारी रहेगी, और यही राय आशीष जी की भी आती हुई दिख रही है। फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, और जो पहला सवाल है नरेश जी ने कोलकाता से भेजा है। वो श्री रेणुका शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। 530 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 53 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करें। आशीष जी, क्या राय होगी? हमने देखा है कि शुगर स्टॉक्स तो पीते अगर 5-6 महीनों की बात करें तो अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शुगर स्टॉक में एक म्यूटेड सा परफॉर्मेंस देखने को मिला काफी समय से, बट जो मार्च के नतीजे अभी आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। जैसे हमने रेणुका शुगर में भी देखा 14 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 44 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे इस क्वार्टर का हुआ है, वो एक पॉजिटिव है। बट अभी भी इशू ये है कि इस रैली कितना सस्टेन करेगी और कितना शुगर स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरी सलाह रहेगी कि किसी भी अपसाइड पर यदि स्टॉक आपके भाव के आसपास आता है तो निकल जाए, कोई यहाँ पर बड़ी अपसाइड का आप इंतजार ना करें। जी, जैसे ही आपके भाव के आसपास आता है शेयर से आप निकल जाइए, फिर आप उस पैसे को दूसरे शेयर में स्विच कर सकते हैं और दूसरे शेयर में खरीद सकते हैं। हमारे जानकार लगातार अपने शो में वीआईपी स्टॉक्स के जरिए कई सारे स्टॉक्स बताते हैं, आप वहां चाहें तो निवेश करके चल सकते हैं। चरणजीत जी ने दिल्ली से सवाल पूछा है, ट्राइडेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 700 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 46 रुपये के भाव पे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या करें शेयर में। किरण, क्या राय होगी? टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी, हमने देखा कि 25 रुपये से शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अब शेयर यहाँ थकता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अभी और तेजी देखने को मिल सकती है? ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो
जो एक अप मूव हमने देखा था 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ के आसपास एक टॉप आउट बनाया, वहाँ से स्टॉक कंटीन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें 33 के आसपास मिला, स्टॉक ऊपर 40 तक गया, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के चलते हुए वापस वो अपने नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इनको इसमें से एक बार निकल जाना चाहिए, या तो फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो बन रहा है यहाँ पे, वो कहीं न कहीं 29 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है। 29 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। अगर 29 ब्रेक नहीं किया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको वापस ऊपर में 37-40 की रेंज में ये स्टॉक आता हुआ मिले, जहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए। और टेक्सटाइल के दूसरे जो अरविंद फैशन है या तो फिर एवीआर एफआरएल है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ट्राइडेंट अगर आप कोई भी ऊपर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बार एग्जिट कर लीजिए। अदरवाइज 29 का एटलीस्ट आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना। जी, सबसे पहले तो आपने जो है 29 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया और जैसे ही ऊपर आता है आप शेयर से निकल जाइए, फिर दूसरे शेयर में जा सकते हैं। अरविंद जैसे स्टॉक्स को किरण जी ने रेकमेंड किया है। डॉक्टर प्रशांत गौतम जी ने पटियाला से सवाल पूछा है, एचडीएफसी बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 210 शेयर के पोर्टफोलियो में 1674 रुपये के भाव पे क्या राय होगी आशीष जी? हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक अभी तो फिलहाल अपने पिछले हाई से काफ़ी नीचे है, बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं है पर थोड़ा नीचे है। अब क्या एचडीएफसी बैंक यहाँ से बाजार को बड़ा सहारा देता हुआ दिखेगा? बिल्कुल। इनफैक्ट अपने 50 रुपीज हाई से 100 रुपए नीचे है और आपकी 25 से भी थोड़ा नीचे है। बट मेरा मानना है कि जो MSCI इंडेक्स के जो रिकैलिब्रेशन के चलते इस स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिली। बट आप ये समझिए कि जो बाजारों में निफ्टी है उसमें 27% जो वेटेज है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है, और उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो एचडीएफसी बैंक का है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट चले या बैंक निफ्टी चले और एचडीएफसी बैंक छूट जाए पीछे। तो बिल्कुल एक थोड़े समय के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मूवमेंट दोबारा शुरू हो गया और मेरा मानना है दोबारा से स्टॉक की 1700 की तरफ धीरे धीरे करके मूव करेगा। तो मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह है, और 1600 के आसपास यदि स्टॉक आपको कभी दोबारा मिलता है तो बिल्कुल एवरेज भी कर लीजिए। प्रशांत जी, आपके पोर्टफोलियो में एक बेहद शानदार बैंकिंग स्टॉक है, आप इसको होल्ड कीजिए। 1600 के आसपास आए तो वापस आप इसमें कुछ एवरेज भी करके चल सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में शेयर में मुनाफा होता हुआ दिखेगा। AK मिश्रा दिलीप भट्ट जी ने अहमदाबाद से सवाल पूछा है, PFC के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 161 रुपये के भाव पे। PFC पे क्या राय होगी किरण? हमने देखा कि शेयर में जो है लगातार एक, देखिए बाकी स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स है सरकारी जिसमें बहुत तेज़ी नहीं पड़ी, इस शेयर ने एक अच्छी रैली दिखाई है। खासतौर पे अक्टूबर के बाद से देखिए शेयर में जो तेज़ी की शुरुआत हुई है 100 रुपये के जोन से, वहाँ से करीब 70-75% का रिटर्न आ चुका है शेयर में। सो पीएफसी की अगर बात करें तो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर उन्होंने एंट्री की है। 165 भले ही रिसेंटली लेवल है, लेकिन 161 जो उसका ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास इन्होंने एंट्री ली है। सो एक अच्छी टेक्निकल एंट्री हमें दिख रही है। आप साथ ही साथ वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था 165 से 170, उसके ऊपर लास्ट 2 वीक से ये स्टॉक टिक रहा है और आज भी एक फॉलो बाइंग हमने देखा है। सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, आप 165 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के वीकली चार्ट से आप एटलीस्ट ऊपर में कहीं ना कहीं 190 200 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप 165 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 190 का आपका टारगेट रहेगा। और अगर एज ए इन्वेस्टर आप देख रहे हो तो फिर भी आप 165 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 190 आते हैं आप ट्रेल स्टॉप लॉस कीजिए और होल्ड कीजिए। एक काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड है। देयर आर चांसेस कि हम 200 प्लस के टारगेट भी आने वाले समय में पीएफसी में देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 165 के स्टॉप लॉस से होल्ड। तो 165 रुपये का स्टॉप लगा के शेयर को होल्ड कीजिए। पहला टारगेट 190 रुपये का है। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं तो और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाइए, जिससे कि आपका मुनाफा जो है फिक्स्ड हो जाए, फिर ये 200 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। सुरेश आचार्य जी ने पाटन से सवाल पूछा, टाटा मोटर्स के बारे में जानना चाहते हैं। 250 रुपये के भाव पे शेयर है इनके पास, 250 शेयर इनफैक्ट है, 163 रुपये के भाव पे एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। आशीष जी, क्या राय होगी जिस जगह पे भी टाटा मोटर्स है 521-22 का जोन ऐसा है, यहाँ पहले भी हमने देखा है कई बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वहाँ से शेयर थोड़ा नीचे आया है। क्या इस बार ये लगता है कि ये शेयर जो है वापस से 600 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा? मेरी तो इनफैक्ट बचे रहने की सलाह रहेगी। जिसका आपका स्टॉक काफ़ी नीचे के लेवल का है, पर जिनके पास में अभी भी स्टॉक है या 500 पे एंट्री किया है या इस लेवल पे भी एंटर करने का आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। और जो 4 व्हीलर सेगमेंट में मुझे लगता है कि जो टाटा मोटर्स के जो नतीजे आए थे इस क्वार्टर के काफ़ी बेहतरीन रहे थे, तो जो थोड़ा सा मुनाफा वसूली हुई स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद, जब हमने देखा 540 से करीब 505 तक स्टॉक आ गया था, बट अभी दोबारा से एक्यूमुलेशन यहाँ फिर से चालू है। तो बिल्कुल बने रहिए, और किसी भी नए निवेशक को स्टॉक खरीदना भी है तो 515 के लेवल पर आप स्टैगर्ड वे में खरीद सकते हैं। लक्ष्य 600
का अगले क्वार्टर के नंबर के आने के बाद में यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मोटर्स होल्ड करके चलिए, किसी को खरीदारी करनी है तो 515 के लेवल के आसपास आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। कल्पना अग्रवाल जी ने गेटर नोएडा से सवाल पूछा है, डीसीबी बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 2500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 120 रुपये के भाव पे। डीसीबी बैंक पे किरण क्या राय होगी? बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा था, इस शेयर में हमने दबाव देखा, लेकिन बीते अगर 10, 12 सत्रों से देखिए तो वापस से खरीदारी लौटती भी दिखी है। क्या ये खरीदारी भरोसेमंद है? सो डीसीबी बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 140 के आसपास के हाई बना के स्टॉक ने एक रिसेंटली 96 का बॉटम बनाया है। अब कहीं ना कहीं इस दौरान स्टॉक में डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो एक क्लटर्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बनाया है जहां पे लोअर लोज 110 के आसपास है। मेरे हिसाब से 110 के आसपास के लो से उनको होल्ड रखना चाहिए और जिस किसी इन्वेस्टर को अगर फ्रेश इन्वेस्टर एंट्री भी लेनी हो तो मेरे हिसाब से डीसीबी बैंक में 110 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप एटलीस्ट यहाँ ऊपर में एक 135 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से डीसीबी बैंक होल्ड रख सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, 110 का स्टॉप लॉस। 110 का स्टॉप के साथ खरीदारी भी करके चल सकते हैं, होल्ड कर चले, यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। विजय कुमार जी ने पटना से सवाल पूछा है, एनबीसीसी के बारे में जानना चाहते हैं। 1500 शेयर के पोर्टफोलियो में 41 रुपये के भाव पे कमोबेश शेयर अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, मामूली इनको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अगले 3 महीने के नज़रिए से जानना चाहते हैं। आशीष जी, ये एक ऐसा शेयर है जो बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, सस्ते प्राइस का शेयर है और कंस्ट्रक्शन जुड़ी एक अच्छी कंपनी है, दिल्ली में इसका अच्छा बेस है। क्या लगता है आपको कि आप जिस तरीके से बीते अगर 1-1.5 महीने में देखें थोड़ी खरीदारी वापस लौटी है, क्या ये शेयर और मजबूती दिखा सकता है, या आपकी राय होगी विजय जी के लिए कि शेयर से किसी और शेयर में स्विच कर जाए, किसी और शेयर में शिफ्ट कर जाए? वो आज कंपनी नतीजे भी आने वाले हैं, आई डोंट नो अभी तक आए या नहीं, बट यदि आप देखें तो 28-29 रुपए से के स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच ही गया है। 43 रुपये के आसपास उसका हाई था और कंसिस्टेंटली कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर से जो स्टेबिलिटी आ गई अर्निंग में वो एक पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं 171 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी करती जा रही है। तो आज के नतीजे और थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगा इससे पहले कॉल लेने के, बट मेरा मानना है कि स्टॉक पे एक बार बना रहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे हुआ या पीएसयू स्टॉक्स हुए, इन सभी में निवेशकों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये कंपनियां मुनाफा में अपनी जो ग्रोथ है वो कर रही हैं। तो एक बार रिजल्ट देखने के बाद मैं इस पर कॉल लूँगा। तो रिजल्ट के बाद ये कॉल लेते हुए देखेंगे। आज शेयर में हमने देखा कि आज थोड़ी सी जो है मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। जो अगला सवाल है लिबर्टी शूज़ पे है। राणा भाद्रा जी ने सवाल पूछा है दुर्गापुर से। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 260 रुपये के भाव पे क्या कहना है कि थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? हालांकि उन्होंने खुद लिख के दिया है कि 1047 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? फिलहाल 955 रुपये का नुकसान हो रहा है। किरण जी, लगता है शॉर्ट टर्म निवेशक है, छोटे निवेशक हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए शेयर में, लिबर्टी शूज़ में। हमने देखा था कि बीच में शेयर में जो है एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जब अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा, उसके बाद से शेयर कमज़ोर हुआ और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ से मजबूती लौटेगी वापस? हाँ, सो जैसे आपने बताया कि लिबर्टी शूज में रिसेंटली एक अपर सर्किट लगी थी। अपर सर्किट के बाद अगर हम देखें तो लास्ट 10 दिन से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली उसने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं 20, 50 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। आरएसआई के ऊपर कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ थ्रू 230 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 280 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 280 आते ही आप एक बार वापस चार्ट रिव्यू कर लेना। तो एज ऑफ नाउ 230 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड रखना है। तो 230 रुपये के स्टॉप के साथ अब होल्ड करके चलिए। जब 280 के आसपास आता है तो वापस से आप जो है कल की तैयारी में सवाल पूछिए, हमारे जानकार आपको बताएंगे कि शेयर में क्या करना चाहिए अब आपके लिए। महेंद्र जैन जी ने सवाल पूछा ग्वालियर से। बजाज फिनसर्व के शेयर के पोर्टफोलियो में है, 40 शेयर हैं, 1650 रुपये के भाव पे लंबी अवधि के नज़रिए से जानना चाहते हैं। आशीष जी, हमने देखा था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे काफ़ी सवाल भी आते हैं। बजाज ट्विंस के दोनों शेयरों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस में तो पुलबैक रैली अच्छी देखने को मिले, बजाज फिनसर्व बहुत नहीं चला है, और अगर यहाँ से बजाज फिनसर्व भी अगर चलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो निफ्टी को सपोर्ट ये भी देगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत, बट इशू ये है कि इसमें स्टॉक में भी जो एफआईज की तरफ से पिछले 1 साल में हम कंटिन्यूस बिकवाली ही देख रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक महंगा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार स्टॉक में से थोड़ा सा आप भी मुनाफा वसूल कर लें। यहाँ से मुझे लगता है 50-60 रुपये की मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे
और पॉसिबल है। और इसकी वजह आप दूसरे एनबीएफसी के स्टॉक में आपको रिकमेंड करूंगा, मुथूट फाइनेंस या पूनावाला फिनकॉर्प, इन दोनों स्टॉक में से कोई भी सिलेक्ट करके वहां निवेश कर दें। बजाज फिनसर्व के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न बनेगा। हाँ जी, सीधे तो आशीष जी मान रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है शेयर में, तो आप चाहें तो शेयर से स्विच कर जाए, मुथूट फाइनेंस या पूनावाला फिनकॉर्प में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आशीष जी ने कई सारे स्टॉक्स बताए हैं जिसमें वो निकलने की सलाह भी दे रहे हैं, तो निकलने की सलाह दे रहे हैं तो खरीदे क्या? आपकी इस मुश्किल को आसान करते हैं वीआईपी स्टॉक्स के जरिए। अब बात करते हैं वीआईपी शेयर्स की। आशीष जी, आज आपके पिटारे से कौन सा वीआईपी शेयर है जिसमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? जी, पहला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, ट्री के नाम से यहाँ आपको कोड मिलेगा। 80-81 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और ट्रिगर ये है, सबसे पहले तो कंपनी का मुनाफे में इस बार 3 गुना वृद्धि हुई, 14 करोड़ से मुनाफा करीब 42 करोड़ का हो गया इस कंपनी का। सिर्फ 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है। और स्विच गियर के लिए भी इन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ में जेवी किया अभी, तो जिसका बेनिफिट आने शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के क्षेत्र में जो डिमांड है वो सप्लाई के कंपैरिजन में कई टाइम अभी आउटस्पेस कर गई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पास में ऑलरेडी 450 करोड़ की इस बार के ऑर्डर बुक है, जब इन्होंने इस क्वार्टर के नंबर डिक्लेयर किए थे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक की बिल्कुल एक री रेटिंग अभी यहाँ से होगी और 110 का लक्ष्य रहेगा। दूसरा स्टॉक का जो मुझे पसंद है वो है वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड। कंपनी के कल नतीजे आने वाले हैं और मेरा मानना है जो इस बार एबिटा में ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। जो लास्ट टाइम 110 करोड़ का एबिटा था, इस बार 325 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि जो पाइप है, स्टेनलेस स्टील, टीएमटी और एबीजी शिपयार्ड और सिंटेक्स के कारण से उनके पास 2 नए बिजनेसेस और आ गए हैं और सभी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक को भी मिस नहीं करना चाहिए। दोनों स्टॉक 6 महीने के लक्ष्य मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वेस्टफर्म को आप खरीदारी करने की सलाह, 290 रुपये का टारगेट, 235 रुपये का स्टॉपर्स लगाना है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स में खरीदारी करने की सलाह है। वो शेयर जो है मल्टी ईयर मतलब कई वर्षों की ऊंचाई पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है, उसमें भी उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दिया ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स में। वो यहाँ से आशीष जी को लगता है कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। उसका लक्ष्य उन्होंने 110 रुपये बताया है। स्टॉपलस स्ट्रिक्ट स्टॉपर्स उन्होंने लगाने की सलाह दी है 75 रुपये का। किरण जी, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? सो हमारी तरफ से 2 कॉल है। जैसे हमने देखा है कि फार्मा के अंदर वापस एक अच्छा हुआ रुझान हम देख रहे हैं कि काफी सारे फार्मा स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट प्ले हो रहा है। तो डॉक्टर लालपत लैब एक एक्सीडेंट फार्मा कंपनी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। लास्ट 2 दिन से अपने नेकलाइन के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। डॉक्टर लालपत लैब 2045 के आसपास का सेटलमेंट है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 2090 का हमारा टारगेट रहेगा और सेकंड और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2015 का रहेगा। दूसरा जो हमारा कॉल है वो एसबीआई है। जिस तरह से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से और भी गुंजाइश है कि 44,800 तक जा सकता है। तो बैंकिंग में हमें लग रहा है कि एसबीआई इस आने वाली रैली में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। रीजन में करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट 590 के आसपास हमें देखने को मिला है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो यहाँ पे भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो एसबीआई करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 605 तक के हमारे टारगेट है एंड एज अ स्टॉप लॉस 589 हम मेंटेन करेंगे एसबीआई में। सो एसबीआई एंड डॉक्टर लालपत लैब बोथ आर द बाय कॉल्स। खरीदारी करने की सलाह दोनों शेयर में जो है ट्रेडिंग पर्पज से शॉर्ट टर्म के लिए बताया गया। 605 रुपये का टारगेट रखना है आपको। टारगेट स्टॉप लॉस दोनों लगाना है, ये ध्यान रखना है। 605 का इसमें टारगेट लगा एसबीआई में, 589 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। डॉक्टर लाल पैथ में भी ऐसे ही आपको जो है टारगेट स्टॉप लॉस बताया गया और आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जो टारगेट है 2090 रुपये का, स्टॉप लॉस जो है 2015 रुपये का आपको इसमें लगाना है। आशीष जी और किरण जी, आपका शुक्रिया चुनाव स्वदेश को समय देने के लिए, कल की तैयारी में काफ़ी सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।